బీజేపీ మరోసారి అధికారంలోకి వస్తే రిజర్వేషన్లు ఎత్తివేస్తోందన్నారు ఇండియన్ ఓవర్సీస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రదీప్ సామల. ఎన్ఆర్ఐల సమస్యలపై ప్రత్యేక మినిస్ట్రీ ఏర్పాటు చేయాలని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని కోరామని కానీ పట్టించుకోలేదన్నారు ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ ఆరతి కృష్ణన్. బీజేపీ అంటేనే మోసమన్నారు ఎన్ఆర్ఐ రాజేశ్వర్ రెడ్డి. तेलंगाना में अमित शाह जी आते हैं और एक ऐसी बात करके चले जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई जब हम आएंगे तो यहाँ पे 4% जो मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन जो दिया गया है उसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी को ये समझना चाहिए कि ये जो रिजर्वेशन जो दिया गया है 4%, ये मज़हब की बुनियाद पे नहीं दिया गया है, ये मज़हब के आधार पे नहीं दिया गया है, बल्कि ये जो है इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है मुस्लिम्स में, उनके लिए ये रिजर्वेशन दिया गया है। उनके जो सोशल बैकवर्डनेस है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो उस के जो क्लासिफिकेशन में जो मुस्लिम्स आते हैं उनको वो रिजर्वेशन दिया गया है। अगर मेरा बेटा है, अगर वो रिजर्वेशन अवेल करना चाहता है तो वो रिजर्वेशन अवेल नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आए और इस किस्म के मिसलीडिंग स्टेटमेंट देके यहाँ की जो जनता है उसको मिसलीड करे और गलत बयानी से काम ले, ये मैं समझता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी को शोभा नहीं देता। हमारे देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उसमें हर नागरिक को राइट टू इक्वालिटी दिया गया, राइट टू फ्रीडम दिया गया, राइट टू प्रोटेस्ट दिया गया। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनकी जो संस्थाएं हैं, उनकी नज़र में हिंदुस्तान का हर नागरिक एक बराबर नहीं है। कोई उनके लिए कम है, कोई ज़्यादा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलना चाहती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दूसरा राइट टू जो प्रोटेस्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे किस तरीके से पिछले 10 सालों में ख़त्म किया है, ये हर कोई जानता है। हम लोग सिर्फ इसीलिए मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता की लालची नहीं रही, सत्ता की भोगी नहीं रही। वो हर इंसान के लिए एक सहूलियत पैदा करना चाहती है ताकि देश में आम आदमी, आम जनता